जय श्री राम। सोठा है पूजहि फलहि न बेत, यद्यपि सुधा बरषहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। भावार्थ है, जैसे बेत अमृत की वर्षा से भी नहीं फूल फल सकता, वैसे ही मूर्ख को स्वयं ब्रह्मा जैसे भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी उसके हृदय में ज्ञान नहीं होता। अखाड़े की दुर्घटना के बाद भयभीत मंदोदरी की राम जी से बैर त्यागने की प्रार्थना को रावण अनसुनी कर साथ सभा चला जाता है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास रावण के चरित्र को इस सोठे के माध्यम से प्रकट करते हैं। परंतु ब्राह्मण कुल में जन्मे महाज्ञानी महातपस्वी के लिए मूर्ख जैसा कठोर शब्द का उपयोग केवल एक घटना के कारण नहीं हो सकता। रामचरितमानस के घटनाक्रम को देखा जाए तो रावण को बहुत सलाहकार मिलते हैं, किंतु उनकी सलाह के बावजूद अहंकारवश मनमानी ही करता है। कई बार तो दूसरे पात्र भी उसके लिए मूर्ख से मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार वह दूसरों के विचार सुनकर उसे अनसुनी करता है, किनको राजा होने के घमंड में दुत्कार देता है और किनकी बात सुनकर उन पर विश्वास करता है, एक प्रकार से इन सब से भी उसकी संकुचित बुद्धि का आभास होता है। सबसे पहले तो ताड़का खर दूषण इत्यादि के नाश से राम जी के पराक्रम को जानते भी और समझते हुए भी शूर्पणखा के विवरण पर संदेह किए बिना अहंकारवश सीता हरण के लिए तत्पर हो जाना रावण की व्यवहारिक बुद्धिहीनता ही दिखाता है। दूसरी ओर मारीची की सलाह अनसुनी कर छद्म मृग बनने को मजबूर कर उसे निश्चित मृत्यु की ओर भेज देता है। अपनी इच्छाओं के वश अपनी मनमानी करता है, अपने अधीन आश्रित व्यक्तियों की अवहेलना करता है। लंका के साधारण निवासी भी हनुमान जी के पराक्रम को देखकर विचार करने लगते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। इस तरह के अवर्णनीय बल वाले दूत के राजा का ज्ञान आना तो निश्चय ही विनाश साथ लेकर आएगा। नगरवासियों की शंका को सुनकर मंदोदरी रावण से पहली बार बहुत नम्रता पूर्वक सीता को लौटाने को कहती है, परंतु हनुमान जी की शक्ति प्रत्यक्ष देखकर भी लंका के दहन पश्चात भी देवताओं इत्यादि पर विजय से अपनी शक्ति पर विश्वस्त वह राम की प्रभुता समझना ही नहीं चाहता। सलाह अनसुनी कर चाहे बहुत प्रेम पूर्वक ही सभा चला जाता है। जहां राम लक्ष्मण का वानर सहित आगमन का समाचार सुनकर वह मंत्रियों से उनकी सलाह पूछता है। वह तो रावण के हम का बढ़ावा ही करते हैं। अगले दोहे व चौपाई में कवि फिर से अपने विचार प्रकट करते हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित न कहकर सुना सुनाकर प्रिय ही बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का ही नाश हो जाता है। यह सिद्धांत तो राजनीति क्या जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अतः सभा में रावण की प्रतिक्रिया से गोस्वामी तुलसीदास का अपनी मूर्खता की वजह से उसके अंत का ही संकेत है। वास्तव में जो शुभ चिंतक हैं वह रावण से बार बार कहते हैं कि राम मनुष्य रूप में सच्चिदानंद ब्रह्म है, तीनों ताप का नाश करने वाले हैं और कृपालु हैं। अतः उसको वह सभी अभिमान, मोह और दम्भ त्याग श्री राम की शरण में जाकर सीता को वापस करने की सलाह देते हैं। पुलस्त्य मुनि परिस्थिति की गंभीरता समझकर अपने शिष्य द्वारा संदेश भेजते हैं, जो विभीषण सभा में सूचित करते हैं। उस समय रावण के मंत्री माल्यवंत भी विभीषण का समर्थन करते हैं। रावण उन दोनों को शत्रु की महिमा बखानने के लिए मूर्ख कहकर संबोधित करता है। दूसरी ओर पुनः चापलूसों की बात सुनकर प्रसन्न होकर उनका समर्थन करता है। विभीषण फिर भी पूरी कोशिश करते हैं, अपने बड़े भाई और राजा को समझाते हैं। सलाह न सुनने पर विभीषण कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यह विभीषण का रावण के लिए उसकी विवेकहीनता का संकेत है। रावण उसके विचारों की अवहेलना कर क्रोधित होकर आवेश में लात मारकर राम के पास जाने को कह देता है और राक्षस समुदाय का विनाश निश्चित हो जाता है। लंका कांड के आरंभ से भी एक के बाद एक अपने संबंधियों, शुभ चिंतकों
सेवकों, अधीन व्यक्तियों और चापलूसी को उचित और अनुचित सलाह पर जो उसकी प्रतिक्रिया है वह पुनः मूर्ख शब्द की पुष्टि करता है। सेतु बनने के बाद विकल्प होता है। अनेक पात्र पुनः गुरु रूप में उसे सलाह देते हैं। सर्वप्रथम मंदोदरी साहस पूर्वक यहाँ तक कह देती है कि बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सको। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जगनू और सूर्य में। उनकी अभूतपूर्व शौर्य गाथा कहकर अपने पति से विनती करती है कि सीता को वापस कर अपने पुत्र को राज्य देकर श्री राम की शरण जाकर अपने को नाश से बचा लीजिए। वह सब अनसुनी कर उसको ही सीख देकर चला सभा जाता है। यहाँ बैठकर पुनः सभासदों से पूछने लगा कि शत्रु से कैसा युद्ध करें। उनकी चापलूसी की बात सुनकर पुत्र प्रहस्त ने रावण को इन मंत्रियों को बुद्धिहीन कहकर नीति विरुद्ध मार्ग से हटने को कहा। बहुत प्रकार से राम और हनुमान जैसे सेवक की वीरता इत्यादि के बारे में बताया और सीता को वापस करने को कहा, परंतु रावण उसको जब दुर्वचन कहकर झिड़क देता है तब जाते समय प्रहस्त भी जान रहा है कि रावण को यह सलाह हित की हो पर ही अच्छी नहीं लग रही है, जैसे मृत्युवश रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। यानी उसके पिता ने एक तरह से अपनी भला बुरा समझने की बुद्धि खो दी है। अपनी शक्ति के घमंड में बलशाली शत्रु सिर होने पर बावजूद भी न कोई चिंता है न भय, और रंग भवन जाकर अपने गुण समूह का गायन सुनने लगता है। मंदोदरी कर्ण फूल इत्यादि गिरने की चेतावनी समझकर पुनः रावण से विनती करती है कि राम को मनुष्य समझने की भूल ना करे, परंतु तब भी वह परिहास कर अपना दम्भ प्रकट करता है। अब मंदोदरी को पूरा विश्वास हो जाता है कि कालवश उसे मतिभ्रम हो गया है, और तुरंत मंदोदरी के इस विचार के बाद गोस्वामी तुलसीदास का रावण के चरित्र पर यह टिप्पणी है कि लंका कांड के 16 खास उठे में है। इसके बाद के कथानक में भी अंगद रावण के दंभ को देखकर बगैर संकोच के उसके सामने ही उसे लज्जाहीन और मंदबुद्धि कह देते हैं। अंगद के जाने के बाद मंदोदरी पुनः राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद इत्यादि सबकी शक्ति का वर्णन करती हैं। अब तो वह केवल सोचते ही नहीं, कह भी देती हैं कि काल ने रावण का धर्म, बल, बुद्धि सबका हरण कर लिया है, और जिसका काल आ जाता है वह इस तरह भ्रमित हो जाता है। यह शब्द रावण को बाण के समान लगते हैं, भयभीत भी होता है, परंतु तब भी सभा जाकर फूल कर सिंहासन पर बैठ जाता है। इस प्रकार कवि के अनुसार सब शुभ चिंतकों रूपी अमृत होते हुए भी फलने फूलने के बजाय रावण अपने पूरे वंश को नाश की ओर ढकेल देता है। धन्यवाद।